आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि कोई बैंक वाला आपको बार बार आरबीआई की भी गाइडलाइंस है कि हम आपको कभी फ़ोन पे ये चीज़ें नहीं पूछेंगे कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका खाता बंद होने वाला है। आजकल तो एयरटेल वालों ने भी स्टार्ट कर दिया, आपका सिम या आपने अगर रिचार्ज नहीं कराया तो बंद हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना आपने, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये फ्रॉड दिया जाता है बैंकिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल, तो वो हमसे चार्ज करेंगे कि आपका एक अकाउंट है ये कोलैप्स होने वाला है, प्लीज़ आपका ये OTP हमें प्रोवाइड कीजिए ताकि ये ओपन रहेगा। तो आप क्या करते हो, उसी डर में चक्कर में वो OTP में पकड़ा देते हो, तो वही OTP से वो हैक कर देते हैं आपके अकाउंट से डेटा पर। और कुछ डिडक्शन तो ऐसी होती हैं जो 400 रुपये 200 रुपये जिसको आप इग्नोर करते हो, सोचते हो यार ये क्रेडिट कार्ड का बिल तो नहीं कट गया या कोई ATM का चार्ज तो नहीं कट गया। आप उसमें स्मॉल से स्मॉल डिटेल का भी आपको अपने बैंक से पूछना चाहिए कि अभी एक डिडक्शन हुई है मेरे अकाउंट से किस चीज़ की, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको आइंदा से मतलब फ्रॉड कम होंगे, फ्रॉड माइनर से होंगे, लेकिन एजली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। OTP आप देते जाओगे, एक बार उसको एक्सेस मिल गया आपके अकाउंट का, फिर वो रुकने वाला नहीं है। वो आपको शब्द के सुबह में लाने ही नहीं देगा। वो क्या करेगा, पहले 5 की निकालेगा, फिर 10 से 1000 निकालेगा, फिर 30,000 पे आएगा, धीरे धीरे सेंड करेगा। फिर ये एक तरह का फ्रॉड होता है। दूसरा ये होता है कि आप PUBG खेलते हैं सब PUBG खेलते हैं, उसमें क्या होता है, आप स्किन मिलती है अलग अलग गेम्स की। तो आजकल क्या है, वो बैन चल रही है। तो मेरे पास एक कंप्लेन आई, उसमें क्या लिखा हुआ था कि वो एप्पल की ID मांग रहा था उससे, क्योंकि बैन हो गई है। तो पुरानी एप्पल ID से वो अभी भी ऐप चल रही है, गेम चल रही है। तो क्या हुआ, ऑनलाइन एक बंदे ने यूट्यूब पे उसका चैनल है, उसने कहा कि मैं इतने की एप्पल ID आपको दे दूंगा, आप मुझे इतना अकाउंट में पैसा दे दो। तो उसने दे दिया, उसको लगा भी भरोसेमंद है। उसने फ़ोन कॉल किया, अपना आधार कार्ड मतलब डिटेल भी दी कि हाँ ये है मेरी डिटेल, आप मुझे इस पर फ़ोन पे कर दो, बस मैं आपको एप्पल ID दूँगा, आप भी डाउनलोड करना बस। लेकिन उसने उसको भरोसे में लाने के लिए ये बोला कि भैया एक ही बार यूज़ करना, बार मत यूज़ करना, देखो मैं भी आपके भरोसा ही कर रहा हूँ। तो ऐसे करके वो उसमें कॉन्फिडेंस में ले आया। तो उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में उसने शेयर कर दी उसकी ID, 5000 पे कर दिया उसने फ़ोन पे। फिर बाद में आधे घंटा हो गया, पौना घंटा हुआ, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। वो आया, साइबर कंप्लेन लेके आया मेरे पास, बोलता है कि मुझे इस तरह साइबर कंप्लेन हो चुकी, मतलब इतना 5000 मैंने पे कर दिया, मुझे एप्पल ID नहीं मिली। मैं बोला एप्पल ID क्यों, दोबारा खुद बना लो, मुझे नहीं पता ना इन चीज़ों का मसला क्या है। फिर उसने मुझे पूरी कंप्लेन ये बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, यूट्यूब पे मुझे एक बता मिला हुआ था। फिर मैंने यूट्यूब वाले बंदे को कहा, आपने जो साइबर हमारे जैसे हम जिस प्रोसीजर से डिकोड करते हैं कहाँ है कौन है, हमने पता किया बंदा आसाम का है। अब वो चाहता है लड़का कि मुझे उसके 5000 पैसे वापस आ जाए। अब वो कैसे आएंगे, उसके लिए लंबा प्रोसीजर हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसने उस अकाउंट से डेबिट पे आके किसी और अकाउंट पर डाल दिया। तो उसे डेबिट टू अकाउंट हमें दूसरे अकाउंट में जंप करने लेटर लिखने पड़ते हैं, ताकि हमारे अपने हाथ में तो नहीं है। लेकिन जब तक वो आप उस लेवल तक पहुँचोगे कि किसी के अकाउंट से पैसे वापस लाने के, तब तक वो देर हो जाती है। तो पहले अगर आप सावधानी रखोगे तो ये दुर्घटनाएँ होगी नहीं, आप पहले ही सतर्क रहोगे इन चीज़ों से। कोई आपको आज जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति का आता है, आप करोड़पति बनने वाले हैं, मैसेज आते हैं आपको, अच्छा कोई फोन पे करोड़पति नहीं बनने वाला, आज तक कोई नहीं बना है, ना आप भी बनोगे। सीधा ये कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं है, आप मेहनत करेंगे क्यों नहीं बनेंगे आप। लेकिन ये जो शॉर्टकट तरीके हैं, लिंक पे आपको एक लिंक देंगे, स्मॉल से लिंक होते हैं, आप इस पर क्लिक करें। मेरी एक बात मान लो, आज के बाद किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं मारना, क्लिक तो करना ही नहीं कर सकते। नहीं तो क्या होगा कि वो क्या एक आप एक मिरर इमेज लेते हैं। आपने टीम व्यूवर एक ऐप होती है, टीम व्यूवर नाम सुना है किसने, आज ही जाना फ़ोन पे, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मत करना। एक अच्छी ऐप है, उसका क्या होता है कि एक मिरर जो है, जैसे आपका फ़ोन का ये है, यही सेम आप डेस्कटॉप पे भी या अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। जैसे मैडम का एक फ़ोन है, मैं टीम व्यूवर ऐप उनके उसमें भी डालूंगा और अपने में भी डालूंगा। उनको बोलूँगा एक पासवर्ड है मेरे पास, वो सीधा वो चाहे फ़ोन पे कुछ भी करेंगे, मैं यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे देख सकता हूँ कौन सा पेन डाल रही है, वो भी डाल रही है, वो सब दिखेगा। आपने ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, ये नहीं कि उसका आप गलत मिसयूज़ करें, ठीक है। फिर दूसरी होती है आजकल आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या हुआ, जैसे आपकी कोई ID है, ये तो सबसे कॉमन हो रहा है बच्चों में, आपकी 11th-12th में जो यंग बोर्ड्स हैं उनमें ये हमेशा होता है। क्या होता है कि आपकी एक फ़ोटोज़ ली जाती हैं 4-5, उसे अपनी एक प्रोफाइल पे डाली जाती है और किसी थर्ड पर्सन से चैट किया जाता है। फ़ोटो किसी और की है तो वो कहीं और चैट कर रहा है, वो उसको फिर वर्कर मैसेज कर रहा है या कुछ और अनवांटेड, वो जो नहीं करने चाहिए, मतलब न्यूड फोटोज़ भेज देता है, उसकी वजह से वो आ जाता है हमारे पास कंप्लेन लेके कि यार ये बंदा मुझे ऐसे ऐसे चैट करके ये मैसेज दे रहा है। हम जब चेक करते हैं कि ये तो इस नाम की ID किसी और की है, फ़ोन किसी और का है, किसी और का चला रहा है, तो इन चीज़ों से भी आपने ध्यान रखना है। अपनी जितनी भी आपकी प्राइवेसीज हैं, जितनी भी आपके इंस्टाग्राम सब चलाते हो, क्या करना है, उस पर प्राइवेसी रखनी है हमेशा। किसी अनवांटेड बंदे को ऐसे नहीं ऐड करना,
पहले अपनी प्राइवेसी रखोगे, आपके फोटोज़ भी आपको पता होगा एटलीस्ट कि यार मेरी तो प्राइवेसी लगी थी, उनके तो गिने चुने फ्रेंड लिस्ट में होंगे जिन्होंने मेरी फोटोज़ ली होंगी, चोरी की होंगी, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी फ्रॉड्स जो होते हैं मैक्सिमम तो यही है, मैं इन्हीं के बारे में फोकस करूँगा। OTP हमेशा याद रखना, जो ये तो हो गए जितने भी क्राइम होते हैं, लेकिन अगर आप उनको रोक के पहले से ही सतर्क करोगे, ठीक है। OTP, वन टाइम पासवर्ड, चाहे कोई भी मांगे, कोई बैंक वाला मांगे, एयरटेल वाले मांगे, कोई भी मांगे, आपने देना ही नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड देना ही नहीं, ना कर देना कि हाँ ठीक हो गया। फिर दूसरा ये होता है कि आजकल एक कॉमन फ्रॉड आया हुआ है, अभी एक क्या करते हैं बच्चे ना वीडियो चैट करते हैं, सामने कोई एक होता है तो वीडियो चैट करते हैं, तो उसमें अपने एक दूसरे के मोबाइल में फोटो आ जाते हैं, थोड़े खराब फोटो आ जाते हैं, वो उससे ब्लैकमेल करता है। ठीक है, उन ब्लैकमेल से भी बचें आप, मतलब आप नॉन बंदों के साथ चैट करें जो आप जानते हैं, आपके कलीग हैं, उनसे बात करें, लक्ष्य मारें, उनसे इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप जब बाहर वाले किसी बंदे से जाओ बात करोगे जिसे आप नहीं जानते, फिर वो आपको ब्लैकमेल करता है। अभी कॉमन सबसे ज़्यादा यही केसेस आ रहे हैं। ये गैंग है एक्चुअल में बिहार और यूपी के आसपास का एक गैंग है, जो ये क्या करता है, ये 15-20 लोग हैं इसमें। एक बंदा आपके साथ चैट करेगा, दूसरा वाला फिर आपको ब्लैकमेल करेगा कि तेरी जो चैट उसके साथ थी वो हम लीक कर देंगे, तो उस चैट में आपको ब्लैकमेल करना उन्होंने कुछ नहीं, हक नहीं है, वो डराएंगे पहले, बोलेंगे 5 लाख दो, फिर धीरे धीरे आ जाएंगे, चलो यार 5-50 लाख नहीं मिल रहे, चलो यार 2000 ही दे दे, कुछ तो दे दे, धीरे धीरे वो जीरो पे आ जाएंगे। लेकिन आप डर जाओगे ना मौके पे। अभी एक बच्चे ने सुसाइड कर दिया इसी केस में, डर के मारे, मेरी चैट या वो थोड़ी ख़राब होगी चैट, लेकिन वो उसके डर में सुसाइड कर गया। वो अगर कुछ दिन रुक जाके किसी पुलिस वाले से ही मिल जाता, वो उसको समझा सकता था कि चलो यार ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन इसे इन चीज़ों से बच के रहना आपको, तो मेन है यही चीज़ है, साइबर से बचो, ठीक है, जागरूक हो। बाकी अगर कुछ भी क्वेरीज आपको पूछनी है जो आपको समझ नहीं आती, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको मोर प्रिसाइजली आपको बारीकी में बताऊँगा। है कोई बच्चों बताओ, वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती है, उनको क्या होता है, उनको कोई नुकसान नहीं है या आपकी डेली लाइफ में भाई आप सब में एक ना एक फंसोगे। मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मैं खुद एक बार साइबर क्राइम में फंस गया हूँ, मुझे नहीं पता लगा। एक्चुअली मुझे टिकट बुक कर दी थी, एक्जैक्टली सेम पेज था दूसरी वेबसाइट का, मैं वहाँ लॉग इन करके और पैसे कर दिए, मैं नहीं बच पाया, तो आप कहाँ बचोगे। आजकल इतना नए किस्म के आ रहे हैं ना, अब वेब पेज ही नया बना दिया, तो ये क्राइम तो मुझे पता ही नहीं था। इसलिए आपको भी कोई ऐसा दिमाग में आया तो कुछ कि ऐसा हो सकता है, मैं बताऊँगा कि इन चीज़ों में फ्रॉड हुए हैं, इनमें नहीं हुए। तो अगर है किसी को जानकारी, कुछ बताना या किसी के पास है उनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये मैं अपने नोट में रखूँगा कि यार ऐसे टाइप के फ्रॉड होते हैं। बच्चों बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ। बच्चे बेटे शर्म नहीं करनी है, लड़का हो लड़की हो, जिससे शर्म करने की बात नहीं है, अरे वो जिसके साथ हुआ है, जो भी हुआ है आप बता सकते हो, मैं आपसे बचने के तरीके भी बताऊँगा। अब कुछ नया है तो मुझे शेयर को लेकर आपको बताइए बेटा। गर्ल्स सुहाना बोलो ना, बोल नाम क्या आपका? मीशो। हाँ, तो उन्होंने एक बार मेरे को कॉल किया था, तो बोलते कि आप 50 लाख जीत गए हो और एक कार जीत गए हो, अपनी OTP और अपने पर्सनल डिटेल्स जीत गए। तो मैंने बोला नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, तो मेरे ये आपने सही कहा। कॉल आया था मुझे 2 दिन बाद। आपने पहले लॉगिन किया होगा मीशो पे, मीशो से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो एक्चुअली आपने सोचा कि भी वो उनके पास डिटेल कहाँ से चलेगी, कभी सोचा है? क्योंकि इसकी पूरी फसाद की जड़ है गूगल। जब आप गूगल में लॉगिन करते हैं ना, आप आईडी बनाई, ईमेल आईडी बनाई, उसके पास आप जाओगे कभी ब्राउजिंग हिस्ट्री में, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो आपकी सर्च हिस्ट्री को सेव करके रखता है। वही सर्च हिस्ट्री वो पैसे पे करती हैं वही कंपनी, कौन सी, मीशो, अमेजोन। आप देखते हो कभी आपने एक जूता कहीं सर्च किया होता है, वही जूता आपको पूरे दिन दिखता है बाकी वेबसाइटों पे भी। वो क्या होता है कि वो जो सर्च हिस्ट्री है वो उसने गूगल को बेची है और पैसे पे किए, आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपकी सर्च है तो उसका भी पैसा मिल रहा है। वो उसे सर्च हिस्ट्री देख के आपको डिटेक्ट आपको पूरा इन्वायरमेंट बना देगा, ये तो लेने मजबूर कर देंगे आप वैसे इन्वायरमेंट दिखा के। ठीक है, इन चीज़ों से बचना आप ज़्यादा अगर है इन चीज़ों से बचना, तो आपको गूगल पे एक ऑप्शन आता है सर्च हिस्ट्री, वहाँ पे यूट्यूब पे भी उस पर वीडियो बनाए हैं कि कैसे आप अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको डिलीट कर सकते हैं। एक ब्राउज़र में, चलो मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्राउज़र खोलोगे ना आप, जैसे क्रोम हो, ठीक है, क्रोम में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे इनकॉग्निटो एक टैब आता है, हमेशा इसमें सर्च करें, इसमें आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं रहती इसकी। ठीक है,
या तो VPN कलेक्ट करें, लेकिन फ्रॉड करने के लिए VPN नहीं यूज़ करता, वो जंप करके फिर भी डिटेक्ट हो जाता है। VPN यूज़ करते हैं ना, VPN पता है ना आपको? आप क्या करते हैं, एक नेटवर्क से जंप करके सर्वर चेंज हो जाता है, वो यूज़ करते हैं। ये मैक्सिमम जो फ्रॉड वाले वो यही यूज़ करते हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों में नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये जो इनकॉग्निटिंग वेबसाइट होती है, इनमें जहाँ जहाँ आपको ये टैब मिलता है, आप उसमें लॉग इन करो। आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री जो रैंडम का सर्च नहीं करो, या तो एक ये करो, या तो आप अपने गूगल से वो सर्च हिस्ट्री का वो ऑफलाइन कर दो, मतलब आपका डाटा नहीं रिकवर होगा, सेव ही नहीं होगा, ठीक है, ये होता है। ठीक है, फिर स्पूफिंग आके बहुत तरह के हैं, ईमेल एड्रेस, उनसे आप अभी अनटची हो, वो चीज़ों को आपको बस आप जाना गूगल पे सर्च करना कि साइबर क्राइम्स क्या क्या होता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में। लेकिन मेन है ये वाले, जब OTP आप नहीं भेजोगे, किसी लिंक पे आप क्लिक नहीं करोगे, तो आपके साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो इनके बाद भी जो उनको वो डिटेल आप ही से ही पूछ रहा है, आप बताओगे नहीं तो कौन उनका फ्रॉड करे, कोई फ्रॉड नहीं करने वाला। वही अब मैंने खुद ही अपने, जब मैं अपना बता देता हूँ, मैंने खुद ही अपनी उसी वेबसाइट पे खुद ही ट्रांजैक्शन किया। आज तो ट्रेंड चल रहा है, कौन जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो जाके हो गया साइबर फ्रॉड। बाद में तो समझ आ गया कि यार ये गलत हो गया। बंदे को मैं कहाँ ढूंढूँ, वो वाला साउथ इंडिया में कहीं बैठा हुआ है, पता तो क्या है, मैंने इतना जल्दी नहीं छोड़ पाया, साउथ इंडिया में कहीं बैठा हुआ था, आप कहाँ उसको पकड़ने जाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप डिटेल ही नहीं डालोगे तो कोई क्राइम नहीं होने वाला आपके साथ। ना लिंक पे क्लिक करो, ये अनवांटेड ऐप्स भी नहीं करती डाउनलोड, जैसे आप कोई भी रैंडम थर्ड पार्टी ऐप करते हो जो ऑथेंटिक है, जैसे अमेजोन है, इनको वेबसाइट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे सबसे खतरनाक है ट्रू कलर। इस ट्रू कलर की जगह अब सरकार भी नया एक ऐप लॉन्च करने वाली है, जल्दी आने वाला होगी, लेकिन अवॉइड करना, जितना आप ट्रू कलर को अवॉइड कर सकते हो ना। अगर करना भी है ट्रू कलर यूज़, आप उसमें नाम सेव मत करो, रैंडमली रखो, नॉर्मल फ़ोन नंबर सेव हो जाता है, बिना नाम के भी सेव हो जाता है, आप वैसे रखो, रैंडम नंबर थोड़ा याद रखो याददाश्त के लिए, लेकिन सेव मत करो। वही आइडेंटिटी जिस नाम से आपने सेव, अपनी मदर या सिस्टर के नाम से जो सेव किया होगा, वो ट्रू कॉलर की लिस्ट में भी आ जाएगा, क्योंकि वो डाटा आप ही के फ़ोन से एक्सपेक्ट करता है। इस दुनिया में इंफॉर्मेशन की ही वैल्यू है, इंफॉर्मेशन के पैसे ले रहा है गूगल तो करोड़ों में, वही इंफॉर्मेशन आपकी भी कहीं शेयर हो रही है। ठीक है, आप जब तक अपनी इंफॉर्मेशन सेव करके रखोगे, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो इसी के साथ थैंक यू।